ओम शांति। ओम अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 9/3/2009 यानी 9 मार्च 2009। टॉपिक है परमात्मा के संग के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ में होली मनाओ। ऐसे ये नकली होली की जरूरत नहीं है। 2 तरीके बताए बाबा ने। पहला, संग का रंग, बाबा के संग का रंग। चेक करो कि विचार में जैसे संसार था अभी तक, घर गृहस्थी धंधा दौरी 24 घंटे सोते जगते उठते बैठते भूल ही नहीं रहे, वैसे बाबा उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते याद रहे। वो भूल गए, बाबा याद आ गया। ये है संग का रंग। ऐसे कोई गुलाल लगाना, कोई कलर डालने की बात नहीं है कि बाबा आपके भावना में विचार में आ जावे, आपके चित्त में आ जावे। और कंबाइंड रहो। कंबाइंड से मतलब यही होता है सीधा कि बाप और मैं आधे आधे हैं, आधा शिव आधी पार्वती। बाबा आत्मा और मैं परमात्मा के साथ कंबाइंड हो गई हूँ, जुड़ गई हूँ। एक ही ब्रकुटी सिंहासन है, अकाल तख्त है, उसी पर बाबा आके मेरे साथ बैठ गया है। यहाँ हमने राधा कृष्ण के फोटो बनाए, इकट्ठे बैठे हुए हैं। यहाँ अनेक फोटो बनाए, शिव पार्वती के बनाए, लेकिन अपने नहीं बना पा रहे। दूसरों के फोटो से नहीं होगा। कोई बैठता है, आपको क्या ही इम्पैक्ट पड़ेगा? कोई पति पत्नी कोई बैठा है कहीं पे, आपको क्या फर्क पड़ेगा उससे? कोई यार दोस्त आपस में मिलके बैठे हैं, भले ही कोई राधा कृष्ण ही बैठे हैं, चलो, आपका इम्पैक्ट कब है? जब आप बैठ जाएं बाबा के साथ, तब समझो कि कंबाइंड रूप की यथार्थ होली आपने मना ली। आज होलीएस्ट बाप अपने हौली बच्चों से होली मनाने आया है। जो पवित्र बच्चे, हौली मतलब अंग्रेजी में होली को पवित्र बोलते हैं, तो वो हौली बच्चों से होली मनाने आया है। सभी बच्चे, तुम बहुत पवित्र बच्चे, होली बच्चे हो। और आप सब भी होली मनाने ही आए हो। सोचो, आप होली आत्माओं के ऊपर कौन सा रंग लगा जो तुम पवित्र अर्थात होली बन गए? कौन सा रंग लगा? देखो, रंग तो अनेक होते हैं, बाबा जानते हैं ना। रंग तो लाल पीला हरा गुलाबी, फिर उनमें से भी रंग बना लो। आप अभी कलर वाले के पास जाओ, पेंट वाले के पास जाओ, कलर कार्ड पूछो, कितने तरह के बताएगा? हजारों तरह के। फिर वो कहेगा ये कलर कार्ड इतने बड़े बड़े जो मोटे मोटे रखे हैं उसके पास, कि ये इतने कलर हैं। नहीं, कंप्यूटर में देखोगे तो इतने से कलर मिलेंगे, ढेर। तो रंग तो अनेक है, लेकिन आपके ऊपर कौन सा रंग लग जाए, कौन सा लग गया है? बोलो, सबसे श्रेष्ठ संग का रंग लग जाए। क्या होता है उससे?
भगवान के संग से क्या होगा? अगर आपको लग जाएगा 24 घंटे आपके चित्त में, आपके मन में, आपके बुद्धि में, आपके विचार में, भावना में, कर्म में बाबा आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? तो आप पवित्र बन जाएंगे, परम पवित्र, निष्कपट, निश्चल, निर्मल, निर्भय, निर्विकार, ये हो जाएगा। इसीलिए आज तक सबसे बड़े से बड़ा रंग है वो भगवान के संग का ही रंग माना गया है, परमात्म संग का रंग। इससे बड़ा कोई रंग नहीं होता है जिससे तुम्हें रंगना है अपने आप को। हम तो सब कहते थे काली रंग आए लेंगे, फलाने सांवर, नहीं कहा कहीं किसी ने। कबीर ने भी जब कहा था ना, तो क्या कहा था? मैं लाल ना रंगाऊं, हरी ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे पिया मेरी, श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया। किस रंग में? परमात्मा के संग के रंग। ये नहीं कि काली रंग दे, ये तो हमने मान लिया कि वो शायद कांवरिया है, काला है, तो इसलिए काली कर रहा होगा। अरे काली की कोई बात नहीं, कि अपने ही रंग में। और अपना रंग क्या है? भगवान के संग का ही रंग अपना रंग, कि उनका रंग चढ़ गया। आज आदमी किसी की संगत में पड़ जाता है ना, तो कहते भैया उनको उनका रंग चढ़ा पाया, बस नेतागिरी का चढ़ जाता किसी को तो वो नेता ही बन जाते, कि कोई जो भी जुआ का चढ़ जाए तो वो जुआड़ी बन जाते। मतलब जिसको जिसका भगत का, भक्ति का चढ़ जाए तो भगत बन जाते, साधुओं का चढ़ जाए साधु बन जाते। तुम्हें लेकिन ये सब नहीं चढ़ाने हैं, सब फीके पड़ जाते हैं। एक ही रंग, परमात्मा के संग का रंग चढ़ जाए, भगवान के रंग में तुम रंग जाओ। उससे तुम सहज में, भगवान के रंग से क्या होगा? सहज में पवित्र हो जाओगे, होली बन जाओगे। बोलो, पूछ रहे हैं बाबा, क्योंकि परमात्मा संग अविनाशी संग का रंग होता है। रंग तो थोड़े समय के लिए लगाए जा सकते हैं, लेकिन अगर तुम बच्चों को मेरा रंग लग जाएगा, परमात्मा संग का रंग लग जाएगा, तो तुम सहज में परम पवित्र स्थिति को प्राप्त हो जाओगे, परम पवित्र बन जाओगे तत्क्षण। बस यूं डाला और लग हो गया। चेक करो, पूछ रहे बाबा, चेक करो क्या तुम्हें यह रंग लगा है? ये अविनाशी है, ये विनाश नहीं होगा। ये ऐसे नहीं धुल लिया, साबुन से छूट जाएगा, कि किसी चीज से छूट जाएगा। कोई पेट्रोल से छुटाते हैं, कोई थिनर से छुटाते हैं, नहीं छूटेगा ये किसी से। ये ईश्वरीय रंग है, ये अविनाशी रंग है, ये छूट नहीं सकता। लग गया तो, या तो लगेगा ही नहीं, लग गया तो छूटेगा भी नहीं। इसलिए भगवान या तो पकड़ते नहीं है, और पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं है, कभी नहीं छोड़ते। फिर कलप कलप नहीं छोड़ते, फिर आ जाते हैं घूम फिर के तुम्हारे पास। हर कलप में आए मेरे बच्चे, अरे मेरी सजनी कहाँ ढूंढ रही है? आत्मा का रंग कब छूटता है पता है? अपवित्रता से छूटता है। ऐसा नहीं है कि उसका कोई, किसी चीज का कोई रंग है तो अविनाशी होते हुए भी छूट जाता है, लेकिन जब तुम अपवित्र होने लगते हैं तो ईश्वर आपको छोड़ देते, दूर चले जाते हैं आपसे। ये मेरे काम का नहीं, इसकी चित्त, इसका बुद्धि अब औरों में लग गया है, अनेकों में लग गया।
तुम्हें तो अपवित्र से पवित्र बनना है। आप सबने परमात्मा को अपना कंपेनियन बना लिया है, कंपनी बना लिया है, इसीलिए तुम सब कंबाइंड हो गए हो ना। बाबा पूछ रहा है क्यों तुम सब हो गए हो ना। कोई यहाँ ऐसा तो नहीं बैठा है जो अपने को कंबाइंड ही नहीं कर पा रहा, अरे मैं बाबा के संग कैसे जुड़ूंगा, मेरा बाबा से तो दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं, मैं बाबा के बगल में कैसे बैठ जाऊं, मुझे तो शर्म लगती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी मैं उनके लायक नहीं हूँ, वो बहुत ऊंचे हैं, मैं बहुत अपवित्र हूँ। कोई ऐसा तो नहीं तुम भाई कौन रंग डालेगा, या क्या ही कहते बराबर का होता है वो डालता है। कोई बूढ़े को बच्चा डालता है, होली के अंदर क्या नियम है, बराबर वालों को गले मिलो, बराबर वालों को, बूढ़े से बूढ़े मिल रहे, बच्चे से बच्चे मिल रहे, यानी बराबरी चाहिए। तो ईश्वर के साथ रंग कौन डाल पाएगा, कृष्ण के साथ कौन, निकल राधा डाल पाएगी, उसमें बराबरी है। तो हम आत्मा में ही परमात्मा के साथ रंग डालने की, उसके साथ कंबाइन होने की ताकत है। शरीर बन के करोगे, क्रिया में करोगे, फंस जाओगे, आपको घृणा हो, अरे बाबा बड़ी चीज है। फिर आपको दोस्त होता है, मित्र होता है, यार होता है, पति होता है, या कोई अपना होता है, उससे दूरी होती नहीं है, मन की, बुद्धि की, संस्कार की, चित्त की, बातों की, कुछ उससे छिपाया नहीं जा सकता है। माने बहुत नजदीकी होती है, उस पर डाला जा सकता है। इसीलिए कहते भाभी डालेगी, फलाना डाले, तो ये क्या ही है कि वो बराबरी के हैं, डालो। आप सबने परमात्मा को अपना कंपेनियन बना लिया ना, बोलो तभी डाल पाओगे, अनुभव है। क्या तुम सदा कंबाइंड रहते हो, कभी अकेले तो नहीं रहते, डालोगे कैसे, अकेले हो तो कैसे डालोगे, विरह में हो तो कैसे डालोगे, संसार की याद में हो तो कैसे डालोगे। याद रखो, अब बाबा चेतावनी दे रहा है, माया तुम्हें पूरी तरह अकेला करने की बाबा से कोशिश करती रहती है कि कभी चांस मिले और ये भगवान से कंबाइंड की जगह अलग हो जाए, मैं बीच में फंस जाऊं। बाबा मेरा है, इसका नहीं है, बीच में वो स्वतंत्र बन के आती है। क्या कह रहे हैं बाबा यहां पे, वो कोशिश करती है अकेला करने की, हटो बाबा। लेकिन जो सदा कंबाइंड रहने वाले हैं वह तो कभी अलग हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। माया अलग करके फिर पुराने संस्कारों को इमर्ज करती है, पता है, सिर्फ अलग नहीं करती, पहले अलग करेगी और झट से तुम्हारे पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार, देह दुनिया की याद हमें ले जाएगी, डूब देगी कि काम करो लोगों, जो पुरानी चीजें थी जिन्हें तुम भूल चुके थे उन्हें परोस देगी, तुम इनमें डूब जाओ। और शुद्ध संस्कार मर्ज हो जाते हैं, अशुद्ध प्रकट हो जाते हैं, इमर्ज हो जाते हैं, और शुद्ध है जो पवित्रता के, वो मर्ज खत्म हो जाते हैं, निराह जाते हैं। मर्ज होने का मतलब सही, जैसे अपन कहते हैं ना, आग निराह गई, खत्म हो गई, रह नहीं गई, मर्ज हो गए, विलीन हो गए। पुराने संस्कार हैं कौन कौन से, अब बाबा बता रहा है क्लियर कौन कौन से प्रकट करती है माया। एक है अलवेलापन और दूसरा है आलस और निद्रा। हम किसमें डूब जाते हैं, फिर से कर लेंगे, सबसे पहले क्या आता है, कर लेंगे बाबा को याद, क्या ही बाबा कहीं भाग गए हैं यानी हमारी कम, हम थोड़ा संसार को देख लें, थोड़ा शरीर को देख लें, थोड़ा रिश्तेदारी निभा लें, बाबा बाद में देखेंगे, पहले यहाँ की क्रियाएं, यहाँ का रंग रोगन कर लें, कोई आ गया उसको तिलक लगा दें, उसको गले मिल लें, उसको जरा गुजिया खिला दें, बाबा को भूल गए। तो पहला है अलवेलापन, सब में यही आएगा, तो वो भी कर जरूरी है भैया, सबसे पहले आता है ये अरे संसार भी तो जरूरी है, शरीर भी तो जरूरी है, तो बाबा ये क्या पकड़े रहे,
आ गया अलविदापन। जितना जैसे ही आया फिर आलस आएगा, अभी कर लेंगे, अभी नहीं तो संध्या को कर लेंगे, रात के योग में बैठ लेंगे, नुमा स्वाम कर लेंगे, अमृत वेले कर लेंगे, वैसे वैसे प्लानिंग लगाएगा, अभी तो ये कर लो, आलस। और फिर करने भी लग गए, सुला देगा। माया ये काम 3 करती है। और भिन्न भिन्न रूप में इमर्ज होती है, जिससे कंबाइंड रूप अलग हो जावे। ये 3 तो बताए हैं ऊपर ऊपर के बड़े बड़े, लेकिन फिर अनेक भिन्न भिन्न विचार। आज तो मेरे टांग में दर्द है, आज मैं नहा नहीं पाया हूं, कैसे मुरली में जाऊंगा, यहीं से सुन लेता हूं, बाद में सुन लेंगे, वो तो रिकॉर्ड होके वेला आएगी। कौन सा जाना वहां तक जरूरी है, पैर में दर्द हो रहा है, कुछ भी मतलब अनेक। बाबा क्या कह रहे हैं, कंबाइंड से अलग करने के लिए अनेक प्रकार से प्रलोभन देगी, विचार बनाएगी, भावनाएं करेगी, तुम्हारे अंदर इमर्ज कर देगी, तुम्हें लगेगा ये मैं ही कर रहा हूं। माया ऐसे आती है। हर एक अपने को चेक करो, सदा कंबाइंड रह पा रहे हो या कभी अकेले हो रहे हो, क्योंकि माया के अनेक स्वरूपों को जानना पड़ेगा तुम्हें। तुम ये सोच रहे हो माया को क्या करेंगे जान के, ईश्वर को जान लेंगे बहुत है, तो तुम विजयी नहीं हो सकते माया पर। उसकी चाल जानो, उसकी ढाल जानो, उसकी कमी जानो, उसकी कमजोरी जानो, उसका बल जानो, ये करती क्या है, कैसे कर, तभी तो जीतोगे, माया जीत बनोगे। अनेक रूपों को जानो, वह चतुराई से पता है क्या करती है, भगवान का रंग छुड़ाने के लिए अपना रंग लगा देती है। ये आलस, अलवेलापन, ये सब निद्रा या और अनेक प्रकार के बहाने, ये उसका माया का रंग है। ये हम सब में लग जाता है किसी न किसी कारण से, कि कैसे भी करके आज तो ये बहाना है, आज तो वो बहाना है, कि हम मुरली में ना चले जाएं, या हम भगवान की बात को यथार्थ में ना सुन लें। ये माया करती है कोशिश। अलग होने का अर्थ ही है, जैसे ही तुम मुझसे कंबाइंड रूप से अलग हुए, अर्थात माया के रंग में रंग गए। रंग वो भी है, तुम ये मत सोचो होली वो नहीं खेलती है। तुम किससे खेलोगे होली फिर, ईश्वर से ना खेल के माया से खेलते हो। वो तुम्हें अपने रंग में रंगे रहती है, दिन भर रात भर, दम 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 दम। हाँ भैया क्या हुआ, अरे यार टाइम नहीं है, अरे भैया टाइम नहीं है, अरे भैया मरे, हाय अब तो मरे। ये अलबेलापन, ये आलस डॉट डॉट डॉट, ये बहुत तो भिन्न भिन्न रूप में आएंगे, एक रूप में नहीं। जितना कह दिए उदाहरण देके उतने में ही नहीं आते, अनेक रूप में आते। और बच्चे भी कई बार उसको पहचान ही नहीं पाते कि ये आलस आ गया है, कि ये अलवेलापन आ गया है, कि ये निद्रा आ गई है। अरे भैया हम तो योग में बैठे थे, हम कहाँ सोए रहे थे, वो तो नेक ऐसे मुड़ झुको। नहीं, अनेक आपके अंदर में, क्योंकि माया हमेशा कोशिश करती है कि आप कि उसकी तरफ आकर्षित हो जाएं, भगवान को भूल जाएं और माया की तरफ। देखो कार बढ़िया आई है, देखो हेलीकॉप्टर बन गया है, देखो फलाना मोबाइल आ गया है, देखो ये फलानी फैसिलिटी हो गई है, कहाँ चक्कर में फंसे हो, देखो इसको देखो, इसको देखो, ये सुविधा है, ये साधन है, ये साधन है, ये साधन है। अनेक प्रकार से पता है, ये अलवेलापन और आलस रावण के बड़े भारी खजाने हैं। अब इनकी भी बाबा ने क्या करी, ये तो खदान है, इनमें बहुत तरह के हैं। यह कभी भी मुझ बाप का खजाना नहीं है, तुम अलर्ट हो जाओ। तुम्हें क्या लगता है यही बाबा ने ही कहा, आलस बाबा ही ने दिलवाया होगा, ये अलवेलापन बाबा की तरफ से नहीं, ये भगवान का खजाना नहीं है।
रावण के खजाने को बच्चों भी बड़े नशे से कहते हैं, मैं चाहती नहीं हूं, मैं चाहता नहीं हूं, लेकिन मेरा संस्कार है। ये संस्कार जो कह देते हो आप, मेरा संस्कार कहना माने रावण के खजाने को यूज करना। भाई आपका है ही नहीं, रावण का था, माया का था, और आपने कह दिया ये तो मेरा संस्कार है, मेरा स्वभाव है, मेरी आदत है, तो गड़बड़ हो गई। क्या यह परमात्मा खजाना है या रावण का? उसको मेरा संस्कार कहना, सोचो क्या राइट कहा तुमने? मेरा बना देना किसको? किसको? यह माया की चतुराई है। मेरा संस्कार बना देना, ये माया की चतुराई है। ये बाबा उसमें कुछ नहीं कर पाते, तुम खुद ही एक्सेप्ट कर लेते हो। अरे भैया थोड़ा गुस्सा आ जाता है, थोड़ा आलस आ जाता है, थोड़ा नींद ये तो मैं क्या ही करूं, ये तो मेरा संस्कार बन गया। मैं डिले, जो भी कुछ हो रहा है। बाबा का खजाना क्या है जानते हो? बाबा का खजाना प्यारा है या रावण का? चेक करो। कॉमन रीति से बच्चे अपने को छुड़ाने के लिए कह देते हैं मेरा संस्कार है, मैं चाहती नहीं हूं, जो सोचा यह मेरा। बाबा कहता है रावण के खजाने को अपना बनाने से धीरे धीरे जो शुभ संस्कार थे वो पूरे समाप्त हो गए। सारे शुभ संस्कार समाप्त हो जाते हैं। आपको पंचुअलिटी भी नहीं रहती। आपको जैसे 4 बजे जगना ही है, नहाना ही है, मुरली में आना ही है, उसके लिए जो लॉ है, जो ललक है, खत्म हो जाते हैं। शुभ संस्कार चले जाएंगे। आज नहीं गए तो क्या ही हो गया, कल चले जाएंगे। अभी तो बहुत काम है, वो काम को नहीं मार पा रहे हम। और शुभ संस्कार पूरे तरह समाप्त होंगे तो क्या होगा? परमात्मा के संग का रंग ढीला हो जाएगा, फीका पड़ जाएगा और धीरे धीरे मिट जाएगा। जो अमर है, जो अविनाशी है, उसे भी माया अपना ऊपर से रंग पोत करके तुम्हारे अंदर अपना रंग इमर्ज करती है और भगवान का रंग डिमर्ज कर देती है। कितनी चतुर है। और हम सब करने को तैयार हैं और रोज कर रहे हैं। तो चलते चलते अपने को ही चेक करो कौन सा रंग चढ़ा है। लोग भी होली में क्या करते हैं बोलो? पहले बुराई को जलाते हो ना, फिर रंग लगाते हो। मानते हैं ना ये बात कि हम भैया पहले होलिका दहन में बुराई कचरा कूड़ा जलाएंगे, फिर होली मनाकर रंग लगाएंगे। फिर तो आपके ऊपर बाबा के संग का रंग लगा 24 घंटे के लिए, लेकिन साथ में ज्ञान का रंग भी लगे, बाबा के गुणों का रंग भी लगे, बाबा की शक्तियों का रंग भी लगे, ये सब रंग लग जाएं। सारे बाबा के गुण तुम्हारे अंदर लग जाएं, तुम्हें प्रकट हो जाएं, सारे तुम्हारे अंदर भगवान की शक्तियां प्रकट हो जाएं और सारा ही ज्ञान प्रकट हो जाए। माया को परखने का निर्णय, ये क्या है माया, इसको पहचानने का नहीं, ये अलस है, मुझे तो अलर्ट होना है, ये माया है, तुरंत दूर से ही तुम सब बचे। सभी के ऊपर ये रूहानी रंग चढ़ा हुआ है। किस किस के ऊपर चढ़ा हुआ है बोलो? वो हाथ तो उठाएं। बाबा तो अव्यक्त है ना, तो वहां अव्यक्त मुरलियों में हमेशा यही बात करता है, हाथ उठाओ भाई। अब किसको चढ़ा? और कौन कह रहा है कि मुझे अविनाशी चढ़ा है, मुझे आलस्य नहीं है, अलवेलापन नहीं है, मुझे निद्रा नहीं है, मेरा ये संस्कार नहीं है। रूहानी रंग चढ़ गया। जो हाथ उठा रहे हैं उनसे बाप फिर पूछ रहे हैं, उतरने वाला तो नहीं है ना? किसी ने हाथ उठाए होंगे, बहुत सारे लोगों ने। जिसके ऊपर रूहानी रंग चढ़ जाता है
और विनाशी रंग चढ़ जाता है, उसके ऊपर फिर और कोई रंग लग नहीं सकता है, ये याद रख लेना। माया उससे के पास भी नहीं फटकती है, उसको दूर से प्रणाम करके चली जाती है। तो चेक करो, अगर तुम्हें ईश्वर का रंग लग गया है तो इस रंग से कितने तुम पवित्र हो गए हो, क्योंकि भगवान का रंग तुम्हें पवित्र होली बनाता है, पवित्र बनाता है। जो सारे कलप, क्या इतने पवित्र हो? जो सारे कलप आप जैसी पवित्र आत्मा कोई बन न सके। नारायण आधा कल्प तो पवित्र रहते ही हैं, फिर आधा कल्प उनकी फोटो भी पवित्र हैं, आज तक भी भैया पवित्र है, वहां नहाए धो के जाओ, माँ कोई गंदगी नहीं कर सकते, वहां पर कोई जूता चप्पल नहीं ले जा सकते, उनके दर्शन करना है तो वहां पर बेल्ट नहीं जाएगा, पर्स नहीं जाएगा। अभी जाओ आप तिरुपति बालाजी, आप नारायण का फोटो है, या कहीं भी जाओ, राम जी के पास जाओ, राम दरबार, कृष्ण के यहाँ किसी मंदिर में जाओ भव्य में, क्या होगा भैया? दूर रखो सब चीज। क्या वो पवित्र है? कौन कौन है वो आपके अपने स्वरूप है, जो आपने कल पहले होली मनाई थी, होली खेली थी। आपकी पवित्रता प्रभु के संग का रंग कंबाइंड हो रहने का अनुभव सबसे न्यारा और प्यारा ही होना चाहिए। भगवान के साथ आप कंबाइंड हैं, यह रंग प्रभु के संग का रंग, परमात्मा के कंबाइंड रहने का अनुभव, ये अनुभव हो आपको रोज, और बड़ा अनुभव प्यारा और न्यारा लगे, रोज नित्य नया अनुभव हो। आज तो बाबा का ये है, आज तो बाबा के संग ऐसा, आज तो बाबा के संग ऐसे रहे। यानी कि एक जैसे ही तुझसे से बैठे बगल में बाबा, मैं ज्योति फलाना, ऐसे नहीं, रोज नया। अब अगर आप पति के ही सामने रोजाना एक ही मेहंदी, एक ही साड़ी, तो का क्या हो खाए यार, तुम पे कभी दूसरा होता ना है नहीं का मोंग तो ली पे पोत के आप कछु तो अच्छे देखो ढंगा से, और भगवान के सामने जा रहे हो, सोचो। तो बाबा क्या चाहते हैं कि रोज संग के रंग का अनुभव सबसे न्यारा हो और प्यारा भी। अलग-अलग तरह। हाँ एक तरह से नहीं, हम तो बिंदु रूप है, हम तो नहीं, आज हम पवित्र स्वरूप हैं, आज हम आनंद स्वरूप हैं, आज हम ज्ञान स्वरूप हैं, आज हम शक्ति स्वरूप हैं। जाओ रोज मिलो बाबा से, रोज उसके संग के रंग में रहो, वो अविनाशी हैं सब। आज मैं अखंड स्वरूप हूं, आज मैं अनादि स्वरूप हूं। कैसे दिखाया है? कोई पार्वती अकेली दिखाए क्या? कहीं नैना देवी है, कहीं फलाना देवी है, कहीं टिकाना देवी है, कितने रूप हैं दिखाते। 64 योगिनियां, 64 रूप हैं, और 64 तो तुमसे कह दिए अनंत रूप बनाओ, और रोज नए तरीके से बाबा से मिलो। ये लॉ लगी आज तुम्हें बाबा से ऐसे नहीं, ऐसे कि वो मुझे रिझाए, मैं उसे रिझाऊं, ये आपको आता ही नहीं। अभी या संसार को रिझाने के लिए आप इतने प्रयत्न करते हो कि आप घर से बाहर जाओगे तो साड़ी कौन सी पहने, जो पहन लगी, अपने रिश्तेदारी में जाएंगे तो वे फलाने ने तब देखी थी, अब बिन के सामने जाएंगे तो जा वाली नहीं पहनेंगे, अब नई खरीदेंगे। और बाबा के सामने जाते हो तो क्योंकि उनने तो देख ली है तुम्हारी सब साड़ी, तो रोज खरीदो नहीं, कह रहा बाबा। तो जो भी बच्चे होली पवित्र बनते हैं, उनका शरीर पवित्र नहीं बनता, उनकी आत्मा पवित्र बनती है, रोज नए तरीके। आप ऐसे पवित्र होली बन जाओ जो आपका शरीर और आत्मा दोनों ही पवित्र हो जाएं, और पवित्रता को सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जननी कहा जाता है। पवित्रता से ही सब मूलाधार है, वो उसी से सारी चीजें, पवित्रता से सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान और शक्ति, उसकी जननी है पवित्रता।
उससे सब पैदा हो जाएंगे, सुख पैदा हो जाएगा, शांति पैदा, आनंद पैदा हो जाएगा, प्रेम पैदा हो जाएगा, ज्ञान पैदा हो जाएगा, सुख पैदा हो जाएगा, शक्ति पैदा हो जाएगी। पवित्रता ही जननी है, वो जन्म देती है सबको, मां है वो। जहां पवित्रता है वहां सुख शांति सब ऑटोमेटिक साथ में है ही। इसलिए बाप चाहता है आप ऐसा होली बनो, आप ऐसे पवित्र बनो जो आपके जड़ चित्र भी, देखो अभी तक कलयुग का अंत हो गया, संगम युग आ गया, फिर भी विधि पूर्वक पूजे जा रहे हैं। ऐसे नहीं, ऐसे स्नान कराएंगे, इतनी बेर कराएंगे, इतने डोल चलाएंगे, इतनी बेर इनके ऊपर ये शहद देंगे, फिर फलाना शहद नहीं है तो अभी तो दूध से, फिर दही से, फिर घी से नहाएंगे, नहलाएंगे इनको, इतना पवित्रता से, इतने कुंटल चाहिए ही चाहिए, और शुद्ध चाहिए, सात्विक चाहिए। कोई का ऐसा नहीं कि चलो पानी मिला लेते हैं और डुप्लीकेसी कर लेते हैं, कुछ अशुद्धता नहीं चाहिए। दूधो नहाओ पूतों फलो, ऐसे ही वरदान नहीं था। तो वो अभी भी उनके जड़ चित्र आपके जड़ चित्र हैं। वो क्या आप इसे जानते हो कि ये आपके ही हैं? मंदिर किसी का भी बनेगा, विधि पूर्वक पूजा की जाती है। लास्ट जन्म तक आपके चित्र दुआएं दे रहे हैं संसार को। आप तो नहीं दे रहे, आप तो बैठे हुए नहीं बने गौचू, लेकिन आपके चित्र दे रहे हैं। वहां जा जाके लोग जो मांग रहे हैं सो दे रहे हैं, आपके फोटो दे रहे हैं आपके भाई, और आप ऐसे ही बैठे हो कि हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा। वो फिर शक्तियां धारण करो। थोड़े समय का सुख शांति अनुभव मत कर लो लोग नकली। आपकी होली दुनिया वालों की होली में देखो, अब चेक करो कितना फर्क है। होली खेलने आप ही आए हो, होली खेलने संसार भी कल खेलेगा ना, कल या परसों जब भी, कितना अंतर है चेक कर लेना। बाबा आज आपको पूरा अंतर बता दिया, संसार वालों की होली और आपकी होली में क्या अंतर है। होली को लोग भी भिन्न भिन्न रूप से मनाते हैं, गले मिलते हैं। वैसे आप अपने को होली शब्द का रहस्य समझो, जो आप ही जान सकते हो, आप ही मान सकते हो। होली का अर्थ ही होता है होली। दूसरा अर्थ भी अब बाबा बता रहे हैं, बीती सो बीती, हो ली, दूर दूर गैप कर दिया बाबा ने, हो हुआ सो हुआ, छोड़ो। इसलिए हम क्या करते हैं, अरे भैया तुमसे हमसे कल जैसा लड़ाई हुई थी, अब होली पे गले में लेते हैं, लड़ाई में लेते हैं, आपस की झंझट हो गया था, झगड़ा हो गया था, तू मैं हो गई थी, होली गले में लो। तो इस होली शब्द का यह रहस्य है, बीती को बीती कर दो। ड्रामे में तुम्हारे से जो कुछ भी मिस्टेक आज तक हुआ, आपका माइंड नहीं रह पाए, आलस्य आ गया, अलबेलापन आ गया, निद्रा आ गई, कोई और बहाने अंदर में मन में आ गए, हो गए तो हो गए, लेकिन आज से नहीं होने चाहिए। क्योंकि अब क्या हो गया, संग का रंग लग गया, आपको पता चल गया। बाबा ने आपको हर चीज खोल के सामने मुरली में रख दी। तो ऐसा किया तुमने, अभी भी कभी गलती से पुराने संस्कार तो नहीं आ जाते हैं। बीती सो बीती हो गई है ना, होली मतलब हो गई ना। अब हमारा जन्म ही नया हो गया है, आप सभी मरजीवा बन गए हो ना। बोलो कौन कौन स्वीकार कर रहा है यहाँ पे कि हाँ हमारा नया जन्म हो चुका है। अब हम उस पुराने देह दुनिया के विचारों से, भावनाओं से, कर्मों से पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। अब कोई प्रकट होने का चांस नहीं है। वो चीजें इमर्ज अब नहीं हो सकती, काम क्रोध लोभ मोह या जो भी हमारे अंदर था, ईर्षा घृणा द्वेष राग, सब हमारे मिट गए। हमारा नया, हम फरिश्ता स्वरूप बन गए, हम भगवान के बन गए हैं। अब हमारे अंदर वो सारी आदतें, स्वभाव, संस्कार माया के मिट चुके हैं। बाबा के प्रकट हो गए हैं, सुख शांति सब, लेकिन माया के मिट गए हैं। बोलो
पुराने संस्कार इमर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जन्म नया है, मरजीवा है। कौन कौन मरजीवा बने हो, हाथ तो उठाओ। अच्छा, नया जन्म हो गया ना, तो फिर पुराना जन्म कैसे याद आ रहा है? पुराना बीती बातें अगर याद आ रही हैं, संस्कार अगर बीते वाले पुराने वाले काम क्रोध लोगों के इमर्ज प्रकट हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे? क्या तुमने होली मनाई? क्या तुमने होली जो किया हुआ सो हुआ, किया नहीं, तो तुम होली नहीं खेल पाए, होली नहीं मना पाए। परमात्मा संग का रंग अच्छी तरह से तुमने नहीं लगाया, तुम्हें असर ही नहीं हो रहा है। तुम बार बार, फिर माया का जब असर हो सकता है, भैया बिना गुस्सा दिलाई तो आ गई, बिना फलानो ऐसी बात कही सो ऐसा है वो, मतलब माया का असर अभी भी हो सकता है। और भगवान की बातों का, भगवान इतना ठोक ठोक के बात कर रहा है, फिर उसका असर क्यों नहीं होना? कुछ छिपा रहे हैं क्या बाबा? माया कुछ अधिक बता रही है क्या जानकारी? है? बता तो दो कोई, आप में से कोई नहीं बताओगे। अभ्यास पड़ा हुआ है ना उसके शरीर का। काय का अभ्यास? तो इसका अभ्यास करने में क्या दिक्कत आ रही है? इतने दिनों से क्या ही कर रहे हो? फिर तो कर रहे हैं ना, कर तो रहे हैं। भाई अभ्यास ही अगर सब कुछ होता है, तो बाबा तो कह रहे हैं ना, रात दिन अभ्यास ही करो। अब पढ़ाई में तुम कोई कहे कि नहीं वो पुरानी चीजें हमारे को पढ़ाई में याद आ जाती हैं, जो हम अनपढ़पना था हमारा वो, अरे तो फिर पढ़ने का क्यों आई? कि हम अगर वो पुराना भूल ही नहीं पा रहे, वो पट्टी का ही याद आ रहा है अभी भी, या अनपढ़ा ही अंगूठा टेक पर होना ही याद आ रहा है हमें, कुछ भी भगवान का याद नहीं, फायदा क्या हुआ पढ़ाई से? 90 साल यूं ही चले गए बाबा के, गीत गाते गाते गीता हो गया, लेकिन तुम्हारे को समझ में नहीं आ रही। बोलो, नया जन्म है ना, तो पुराना कुछ भी याद क्यों आया? पुराना जन्म भूल जाओ बच्चे, परमात्मा संग का रंग लगेगा तभी भूलोगे। पुरानी बातें भूल जाना है, मर्जीवा हो गई हो ना, जैसे शरीर से एक जन्म छोड़ करके क्या दूसरा कुछ याद आ रहा है? किस किस को याद है जरा बता दो, पिछले जन्म आप क्या थे? किसके माँ थे, किसके बाप थे, किसके भाई थे, किसकी बहन थे, कौन प्रॉपर्टी थी, कुछ याद है? तो जब यहां जीते जी मर चुके हो, तो पिछला कैसे याद है फिर? तो आप सभी अब ब्राह्मण जन्म को धारण करने वाले बन चुके हो, आपका नया जन्म हुआ है रियल में, चाहे आपको स्वीकार हो या ना हो। बाबा ने जिस दिन से आपको खींचा है, मुरली में लाया है, आपको नया जन्म दिया है, द्विज कहलाते हैं। संसार में कोई द्विज नहीं है। द्विज कौन है? संगम पर ही बनते, जब एक शरीर में दूसरा जन्म हो जाए उसको द्विज कहते हैं। ब्राह्मण शब्द नहीं था, वेदों में है ये शब्द द्विज। द्विज 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 ब्राह्मण का एक पर्यायवाची नाम है, पर्यायवाची शब्द से। द्विज का मतलब ही होता है एक शरीर और दो जन्म। पहले शूद्र जन्म था आपका, अभी कौन सा जन्म हो गया है? ब्राह्मण जन्म हो गया है, शरीर वही है भले ही। तो तुम सब द्विज जन्म धारण करने वाले हो। पिछले जन्म के संस्कार किसी को गलती से भी प्रकट नहीं होने चाहिए। भाई जब दूसरा जन्म हो गया, कोई का भी हो जाए चाहे, तो उसको क्या कहते थे फिर? जाए उल्टी चकिया को आटो पिसा के वो करवाओ ताकि जो पिछला जन्म और जाए जी पाए सही ढंग से जरा, न तो अभी इधर का रहेगा न इसको उधर का रहेगा। उनकी याद आती रहेगी पुराने जन्म वालों की, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हट हमारा तो टुकड़ा मर गो, अब यहाँ कहाँ से आएगा भाई, प्रॉपर्टी लेवे के चक्कर में ये ढोंग कर रहा है। और यहाँ के लोग भी ये सोचेंगे, विचलित हो जाएंगे, आए मर गए, हम इतना इसको प्यार कर रहे हैं और ये हमारी भी नहीं सुन रहा, वहीं जा रहा बजे बजे। तो यहाँ के माँ बाप क्या हो जाएंगे? बहुत परेशान हो जाएंगे, मर गए, ये क्या हुआ, ये कैसा बच्चा पैदा हो गया। तो ये ठीक नहीं है। बाबा चाहता है तुम ब्राह्मण पने में रहो, शूद्रपना भूल ही जाओ।
तो ब्राह्मण जीवन के संस्कार क्या है? क्या कभी ब्राह्मण को अलवेलापन आएगा? कभी क्या ब्राह्मण कोई आलसी होगा? तुम ब्राह्मण बने हो तो ये दोनों बातें, अलवेलापन और आलस्य, ये जो भिन्न भिन्न रूप में तुम्हारे साथ आएंगे और निद्रा आएगी, इसे तुम्हें भूलना ही होगा। कभी अलवेले नहीं होना है, कभी रॉयल आलसी नहीं होना है। आलस नहीं है तो अन्य वैसे ही रॉयल आलस नहीं। भिन्न भिन्न रूप हैं ये। कभी इस पर क्लास तुम्हें जरूर करनी चाहिए खुद। बाबा कह रहा है मैं कभी इस पर क्लास कराऊंगा, इन दो बातों पर। बड़ी गूढ़ बात बाबा आज बता रहे। बच्चे, क्लास में पता है क्या कराऊंगा? आलस कितने प्रकार के होते हैं, रॉयल रूप में आलस क्या कहता है, क्या आपके अंदर संकल्प आते हैं। तुम ये स्वीकार कर लो कि अब मुझे वापस ब्राह्मण जीवन से शूद्र जीवन में नहीं जाना है। प्रतिज्ञाबद्ध हो जाओ। किसी भी रूप में मुझे आलस्य या अलवेलापन नहीं आएगा। मैं कोई भी बाबा की, मतलब देखो, सारे काम जैसे आप यहां संसार में करते हो, प्रायोरिटी किसको देनी है? अच्छा, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट की सबसे प्रायोरिटी क्या होती है? वो रोटी भी खाता है, वो पानी भी पीता है, वो लोगों से बात भी करता है, वो घूमता फिरता भी है, सोता भी है, जगता भी है, सब करता है। लेकिन उसकी मेन प्रायोरिटी क्या है? कि उसको पढ़ना है, उसको परीक्षा देनी है, उसको पास होना है। यही तो प्रायोरिटी है ना उसकी। पढ़ते समय वो कहे भाई साहब काम कर लेता था, धंधा कर लिया था, मैंने ये काम, चलेगा क्या? घर के लठ देंगे उल्टा, कहे हमारी फीस का बेकार किया गया, काहे को तुझे बर्बाद कर रहा हो। बाबा यहाँ वही कह रहा है, तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है? कि चाहे मेरा शरीर भी अभी छूट जाए, लेकिन मैं आलसी नहीं बनूंगा, अलवेला नहीं होगा, अमृत मेले मुझे करना ही है। नुमाशाम करना ही है, मुरली सुनना ही है, चाहे इसके लिए मेरे प्राण ही क्यों ना चले। बाकी सारा काम टेम्परेरी है, वो हो जाएगा तो ठीक है, नहीं भी हो जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन इससे मैं क्या हो जाऊं? प्रतिज्ञाबद्ध हो जाऊं, ये मेरा कोई काम छूटना नहीं चाहिए। अगर यही छूट गया तो फिर क्या ही फायदा भाई? फिर आप स्टूडेंट कहां हो, फिर आप विद्यार्थी कहां हो, फिर आप ब्राह्मण नहीं हो। ये है रॉयल जीवन, नया जीवन है। पुराना कुछ भी तुम्हारे अंदर होना नहीं चाहिए। तो आज होली मनाने आए हो, पवित्र होने आए हो, तो आज होली मनाना, अर्थात फिर कहता हूं, अभी के अभी आज ही पुराने संस्कारों को भस्म कर देना, चाहे वो आलस हो, चाहे अलबेलापन हो। इसके लिए आपको कुछ करना पड़े कि नहीं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं अमृत वेले नहीं छोड़। अब कोई मुझे देखने थोड़ी आ रहा है वहां कि मैं 3 बजे जगा, 3:30 बजे के नहीं जगा, 3:40 पे मैं बैठ पाया कि नहीं बैठ पाया, ये किसके ऊपर है? किसके ऊपर है भाई? स्टूडेंट को खुद पता है ना, मैं पढ़ता हूं कि नहीं पढ़ता हूं, मैं नुमाशाम करता हूं कि नहीं कर, किसकी जिम्मेदारी है? मैं मुरली सुनता हूं कि वो सुन के समझता हूं, उस पर चलता हूं कि नहीं चलता, ये किसकी जिम्मेदारी है? टीचर आएगा, क्लास में आएगा, पढ़ाएगा और मैं सो रहा हूं, या मैं इधर उधर की बातों में, विचारों में फंसा हूं, तो तुम्हें मुरली सुनाई देगी? तो तुम फेल होंगे कि पास होंगे? फिर जब परीक्षा आएगी तब फिर नहीं, फिर रोज चाहे गाओ, फिर क्या भाई साहब मेरा वो नंबर जहां लिस्ट में दिख ही ना रहा, मेरा रोल नंबर लिखो ही ना, मैं तो फेल हो। क्यों हो गए फेल? किसकी जिम्मेदारी थी? हमारी। हम आलसी या अलबेले हो गए तो हो जाते हैं फेल। अभी दुज बने हो भाई, दूसरा जन्म हो चुका है, अब पिछले जन्म की बातों को क्यों खरीदना है, क्यों उनमें फंसना है, क्यों ये बात का 24 घंटे याद रहे कि मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूं, मैं तो नया जन्म हो गया, मेरा तो दिव्य जन्म हुआ है, मैं तो परमात्मा की प्रिय संतान बन गया हूं, अब मैं माया की नहीं हूं। तो कोई भी मायावी गुण मुझ में नहीं प्रकट हो सकता।
वही लात मार दे तो आप क्या कहता है, गधे हो क्या जो लातें मारना सीख रहे हो? गधा मारता है लात, तो आदमी थोड़ी मारता है। तो तब उसको क्या फील, कहा यार तुमने बेइज्जती कर दी हमारी। लेकिन यहाँ बाबा तुमको इतना ठोक ठोक के समझा रहा है, न तो तुम अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे इसमें भी, कि जिम्मेदारी किसकी है। तो बोलो बच्चे, आज पुराने संस्कार को आने नहीं देना है, क्या करना है? इनको भस्म कर देना है, होलिका दहन कर देना है। कोई संस्कार मना सकते हो या कभी कभी आ जाता है। बोलो, रॉयल शब्द में क्या करते हो तुम, क्या कहते हो? मैं करना नहीं चाहती थी, चाहता था, लेकिन मेरा संस्कार। ये जो शब्द है बाबा कह रहा है, ये रॉयल माया है, ये रॉयल अलबेलापन है, ये रॉयल आलस है। चाहता नहीं था, मेरा संस्कार मुझे ले जाता है कि मैं क्रोध कर बैठता हूं, मेरा संस्कार मुझे कि मैं लोभ कर बैठता हूं, मेरा संस्कार है वो प्रकट ही हो जाता है कि मुझे देखा नहीं कि लोभ आ गया, कि मुझे देखा नहीं कि मोह आ गया, अहंकार आ गया। कैसे कैसे इमर्ज हो गया ये पुराने जन्म में चले कैसे गए आप? आज यह शब्द दृढ़ संकल्प की विधि से समाप्त कर लो। ऐसी होली आज मनाओ, सदा के लिए मनाने की हिम्मत रखो कि सदा मैं पवित्र ही रहूंगा, होली रहूंगा। कभी कभी मत मना लेना कि अभी तो होली मन गई, अब तो फिर वैसे ही हो जाते, अब तो रंग खिलना बंद कर दो, बस रंग पंचमी तक ही डालेंगे, फिर बाकी बात को डाले वो नहीं, एक बूंद हो। बाबा मना कर रहा है, ऐसा नहीं, तुम सदा पवित्र रहो। बाद में आलसी मत बनना है, अलवेले मत बन जाना। तो जो समझते हैं कि आज से पुराने संस्कार की होली, अर्थात बीत गई सो बीत गई, नया जन्म हो गया है, पुराना जन्म खत्म, ऐसी हिम्मत रखने वाले आप बाप के मीठे मीठे लाडले सकीले बच्चे हो ना, तो ये संकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प करो और बड़े हिम्मत से हाथ उठाना आज कि बाबा आज से देखना तुम, चाहे कुछ मेरे प्राण ही क्यों ना छूट जाए, शरीर ही क्यों ना छूट जाए, लेकिन मैं अब हिम्मत रखूंगा और कभी भी कोई पुराना स्वभाव और संस्कार प्रकट नहीं करूंगा, इमर्ज नहीं करूंगा, ना आलस ना अलबेलापन। ये दो बहुत बड़े दुश्मन हैं। माया इन्हीं रूप में आपके अंदर आती है और प्रकट हो जाती है। पक्का हाथ उठाना, दोनों हाथ उठा लो, भले ही फोटो निकाल लो सबका, भाई डबल विदेशी भी उठा रहे हैं, इनका भी निकालो। तो बाप दादा आप सभी को, चलो आपने हिम्मत करी, पद्मा पदम मुबारक। तो आज होली मना ली ना, अभी गलती से भी अपने मुख से भी ये शब्द नहीं निकालना कि मेरा संस्कार, क्योंकि रावण के संस्कार को मेरा कहते हो, बड़ी कमाल है, वो भी बाबा के सामने। बाबा ही तो पूछते हैं रोज आपसे, आपको नहीं लगता कि वो आपके अंग संग है, कम माइंड है? तभी तो आप कह लेते हो आपस में, अरे यार मेरा स्वभाव है, ये तो मेरा संस्कार है, अरे वो चलता है। नहीं, दुश्मन का खजाना अपना बनाना, यह तो आश्चर्य की बात है कि दुश्मन के खजाने को अपना कहते हैं। आपको आश्चर्य नहीं लगता क्या? या गलती से कह देते हो, या अलवेले हो जाते, यूं ही अलल में कह दिया, ये तो मेरा संस्कार। बोलो, अंदर में दिल खाती नहीं है क्या तुम्हें? बाबा पूछ रहा है तुमसे, तुमसे कोई गलती हुई है तो तुम पश्चाताप ही नहीं होता क्या? दिल खाए, अरे मर गई, ये क्या मैंने बोल दिया, मैंने अपशब्द क्यों बोल दिया किसी को, मेरी क्षमा मांगनी चाहिए थी, मैंने उसको ऐसे नहीं बोल। दिल भी नहीं खाता क्या? मैंने क्यों ही क्रोध कर दिया नायक में, मैं क्यों ही चिल्ला पड़ा किसी पे? दिल नहीं खाता क्या?
महसूस भी नहीं करते क्या? बाप से बातें करते, माफी भी नहीं मांग सकते, बाबा कल से नहीं करूंगा करूंगी, फिर भी करते हो। अभी बाप दादा क्या कर रहे, देखता रहता है कि अभी इस शब्द की होली जला नहीं पा रहे बच्चे। बाबा मेरा स्वभाव, बाबा मेरा संस्कार, ये जला नहीं पा रहे हो। बाबा बार बार देख रहा है, चेक कर रहा है, रेक्टिफाई करना चाह रहा है, और फिर कर देते हो गड़बड़। देखो, जलाने में भी बहुत अच्छी बातें बताता हूं। कई बच्चे कोकी को धागा बांधकर पकाते हैं, तो जब कोकी पक जाती है और निकालते हो तो कोकी पक जाती है, लेकिन धागा नहीं जलता। ये निशानी भी आपको जो पहला पाठ पढ़ाया है कि आत्मा अविनाशी है, शरीर ही विनाशी है, उसी के लिए तुमने ये बनाया है कि होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। बाप दादा देख रहे हैं ये त्योहार या शास्त्र बनाने वाले कितने अच्छे बच्चे थे, उनका कमाल नहीं है तो और क्या है कि उन्होंने समझाने के लिए कैसे अच्छी तरह से ये त्योहार मनाए। शास्त्रों में ये बात लिखी, शास्त्रों को आज बहुत धन्यवाद देना है। कोकी शब्द को क्या ले आएंगे? प्रहलाद जी शब्द के पीछे पड़ जाते हो आप लोग। हैं? नया शब्द साइज। तो वह भी बाप के बच्चे ही है, आप ही शकीलदे हो, बर उनमें आटे के नमक के बराबर उन्होंने बड़ा बढ़िया रमणीक बनाया था। आप देखो हर त्योहार की यादगार कितनी बढ़िया उन्होंने बनाई है तुम्हारे लिए, समझाने के लिए कि भगवान की बातें समझ में आ जाए। अगर होली ना होती तो बाबा आज मुरली ये कैसे सुनाते आपको? अच्छा, और सुना भी देते तो आपको क्या समझ में आता अगर आपका त्योहार नहीं होता तो कई बातें तो सूक्ष्म है, उसको स्थूल रूप दे दिया गया है, लेकिन यादगार तो बनाया है ना। भक्ति में भी कम तो नहीं था, भक्ति तो द्वापर से कलयुग तक चली गई, कुछ न कुछ स्मृति रखी तुमने। अति विकारी होने से बचे ना, भक्ति कर रहे तो सब थोड़े विकारी बन गए थे। जो भक्ति कर रहे थे तो वो विकारी नहीं थे। दिखाया है ना, मीराबाई ने कभी पूरे जीवन पर्यंत कामनाएं वासनाओं में फंसी ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं था क्या होता है, न पति के साथ न किसी के साथ, कभी नहीं। ऐसे अनेक सतियां हुई, एक मीराबाई क्या, वो बाल ब्रह्मचारिणी थी, किस कारण से? भक्ति कर रही थी। तो बाबा मना नहीं कर रहा है कि भक्ति कोई कम नहीं है, उसमें तुम्हें भिखारी बनने से बचाया। बाप दादा ये सामग्री, ये त्योहार, ये शास्त्र बनाने वालों को भी उसका फल देता है। फिर भी भक्ति में कुछ न कुछ तो याद करते रहे, विकारों से थोड़े टाइम के लिए तो जरूर बचे। तो आज कोई से आपने होली मनाई, बताओ कौन सी होली मनाई? आज से होली सब कह लो, ऐसे कहो, हाथ का इशारा दिया बाबा ने, होली पक्का बीती सो बीती। मनाई, अच्छा कल माया आएगी, फिर क्या करोगे? फिर आएगा आलस, फिर आएगा अलबेलापन, फिर कोई बहाना अंदर विचार में आएगा, नहीं चलते हैं, क्या ही करना है, दर्द हो रहा है, सर फुट रहा है, पैर दर्द हो रहा है, टांग में दर्द है, नाक में दर्द है, कुछ भी बहाना मारेगा, ठंड लग रही। हाँ जो भी है, आपका मन क्या क्या कहता है क्या पता, किसका क्या कहता है। क्योंकि याद रखना, जब मैं मुरली सुनाता हूं तो माया भी बगल में सुनती रहती है कि आज बाबा ने क्या क्या समझाया है, किस किस बात पे ये अलर्ट हो जाएंगे, अब कहाँ ढील पड़ गई, माया भी सुनती है। लेकिन आप ऐसा मत करना, माया को अपनी ओर मत बुलाना। मजा है ना इसमें, मजे में ही रहना, आनंद ही लेना बाबा को याद करने से। तो आप हमें कितनी
रूहानी रंग डाल रहे हो जिससे आप होली हंस बन जाओ। भगवान चाहता है प्रत्येक बच्चा मेरा होली हंस बन जाए, पवित्र हंस बन जाए। होली हंस का मतलब जानते हो? निर्णय शक्ति होने वाले, निर्णय करने। हंस की क्या विशेषता है? निर्णय सही करता है। ये नीर है कि क्षीर है, पीना है, क्या पीना है इसमें से, ये कंकड़ है या मोती है, मोती चूना है कंकड़ नहीं। तो क्या मतलब? निर्णय शक्ति। होली हंस का मतलब जिसकी निर्णय शक्ति बिल्कुल परफेक्ट हो। मुझे बाबा का काम करना है, मुझे बाबा की आज्ञा, मुझे माया के साथ नहीं रहना है, मुझे बाबा के साथ कंबाइंड रहना है, माया के साथ बिल्कुल टच भी नहीं होना है, तो होली हंस हो। और फिर भी आप कहें वो तो मेरा संस्कार था, मैं क्या करूं? मतलब कोई भी काम करो ना करो, सीट फिक्स कर लो। पहले उस सीट पर सेट हो कि नहीं निर्णय करो। सीट जानते हो ना, अकाल तख्त की सीट है। उसी तरह एक और सीट बताता हूं, त्रिकालदर्शी की सीट पर बैठ जाओ। वहां से क्या क्या दिखे तुम्हें? भूत भविष्य कि ये मैं करूंगा और नहीं करूंगा तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। कौन सी सीट? 24 घंटे आपको याद है मैं त्रिकाल, हाँ मुझे पता है कि मायावी थी, मैं अब ब्राह्मण बन गया हूं, मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूं, ये आपको दिखता रहे। ये नहीं कि मैं ऐसा गेरहोश न कर दे माया, कोई सुंगा न दे, कोई फूक न मार दे, और कहीं बेहोश न कर दे, उतार न दे सिंहासन से। पहले त्रिकालदर्शी होने की सीट पर सेट हो जाओ। तीनों कालों को देखो, सिर्फ वर्तमान आदि मध्य अंत तीनों कालों को देखना है। तीनों कालों में फायदा होता है या नुकसान हुआ। कई बच्चे बड़े चतुर हैं। चतुराई सुनाओ तुम्हारी? बाप कुछ कह रहा है, बताओ। चतुराई सुनाओ। क्या कहते हैं? इस काम को चलाना था बाबा, इसीलिए चलाया, इसीलिए काम चला लिया मैंने। बाकी मैं समझती हूँ, मैं समझता हूँ करना नहीं चाहिए था, लेकिन काम चलाने के लिए किया। बड़े चतुर हो जाते हो। कर लिया। अरे कर्म करोगे तो फल तो मिलेगा ही, चाहे अच्छा करो या बुरा। कोई भी कर्म करेंगे उसका फल बगैर मिले नहीं रह सकता। बाबा ने कह दिया है मल्टीप्लाई में मिलता है, कई गुना होकर मिलता है। संगम की ये विशेषता है कि यहां चीजें कई गुना हो जाती हैं। अब अच्छाई करी तो वो भी कई गुना हुई, अगर बुराई कर दी तो वो भी कई गुना हो जाएगी। ये नहीं कह सकते आप कि कैसे हो जाएगी। तो चतुराई मत करो। तुम कई बच्चे बाप को बहुत रिझाने लगते, बाबा गलती करते हैं, फिर बाप दादा ऐसी ऐसी बातें सुनाते, बाबा रहम दिल हो, आप तो दया के सागर हो, प्रभु आप तो हम पर कृपा कर दो, हमसे गलती हो गई तो क्या हुआ, आप तो गेट खोल दो हमारी। अरे बाप को भी याद तो कर रहे थे आपको। आपने कहा था ना मेरे को सुना के खत्म करो, लेकिन महसूस से सुना के खत्म कर लो। एक अक्षर पक्का करते हो, सुना तो देते हो, लेकिन दृढ़ संकल्प से स्व के परिवर्तन से सुनाओ। रिझाते बहुत हो। आपने कहा है ना बाबा को भी याद दिला रहे हैं, तो मुझे याद दिलाते हैं बच्चे। उल्टा बाबा का ही ज्ञान बाबा को सुनाते हैं। आप ही ने तो कहा था, आप ही ने तो कहा था, आपने ये कहा था, आपने ये कहा था। बड़ी चतुराई करते हो मेरे साथ तुम रूढ़वान करते समय। अभी चतुराई नहीं करो, हिम्मत करो, गेंगे मत करो। क्या करेंगे? बाप दादा सारे दिन में खूब सुन चुका है गेंगे के गीत तुम्हारे, अब नहीं सुनेगा। करेंगे, देखेंगे, बनेंगे नहीं। स्पीड, मुझे तुम्हारी क्या चाहिए? हाँ, परिवर्तन की स्पीड फास्ट चाहिए। कर लेंगे बाबा, देखेंगे बाबा, हो जाएगा बाबा, बदल जाएंगे बाबा, हम कल से देखेंगे। एक दिन निकल गया और अब नहीं बदले। रामकृष्ण परमहंस के बारे में आपको मैंने कई बार बताया, फिर से सुन लो।
एक दिन निकल जाता, दर्शन नहीं होते, पछाड़ खा के गिर जाते थे, मर गए, आज का पूरा दिन यूं ही निकल गया, माँ के दर्शन नहीं हुए। अनेकों दिन ऐसा करते रहे, महीने, 2 महीने, 4 महीने, उसके बाद उनको कभी दर्शन होना शुरू हुए, फिर बातचीत होना शुरू हुई, फिर सब होने लग गए, फिर दिखाई देने लगी, बात होने लगी। आपको बाबा के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? बताओ। सिर्फ चिंतन में नहीं है कि बाबा ही मेरा सब कुछ है, माया नहीं। मेरा नया जन्म हुआ है, मैं बाबा का बन गया हूं, मैं बाबा का ही बच्चा हूं। अपने माँ बाप से बात नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? बच्चे, अब घर चलने का समय आ गया है और बाप को एक एक बच्चे से पदम गुना प्यार हो चुका है। इसलिए बाबा नहीं चाहता कि मेरा बच्चा कोई मेरे साथ न चले, बाबा चाहता सब चले। पदम गुना प्यार हुआ, तुम जितना करते हो उससे पदम गुना बाबा को तुमसे प्यार है। क्या कह रहा है? गारंटी दे रहा है इस बात की। क्या घर नहीं चलोगे? घर जाके फिर राज्य में नहीं आओगे? घर नहीं चलेंगे तो साथ में ब्रह्मा बाबा के साथ राज्य में भी नहीं आ सकोगे, पीछे ही आना पड़ेगा फिर। तो आपका क्या फायदा है? साथ चलेंगे तो साथ चलो ना। इसमें गैंगे क्यों लगे हो? गैंगे करने में, अगर गैंगे करोगे तो पहुंच जाएंगे, देख लेंगे, चलेंगे। अरे देखना, बाबा जरूर पहुंच जाएंगे, यह भाषा समाप्त कर दोगे। चलो अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देख रहा है, दूर बैठे हुए साइंस के साधनों द्वारा मेजॉरिटी स्थानों से, सभी सेंटरों से बाप दादा को देख रहे होंगे। आप टोली खाते हो ना, तो वह भी टोली बांटते हैं, तो सभी को बाप दादा देख रहा है कि कैसे कैसे दूर बैठे भी सब बच्चे नज़दीक होने का अनुभव करते रहते हैं। जैसे जैसे यहाँ टोली बटेगी तो वहाँ भी आश्रमों पर टोली बांटते हैं, पीछे चलाते हैं। चारों ओर के बच्चों को सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही होगा। तुम सबको बाप समान सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण बनना ही होगा। इस संकल्प को धारण करो, दृढ़ता का बल। समय प्रति समय संकल्प को देते रहते, चारों ओर के शुभ संकल्प धारण करने वाले, बाबा की आशाओं को पूरा करने वाले, आशाओं के सितारे, कर्मातीत होने की होना ही है, डॉट डॉट डॉट। और तुमने सबसे यह बात बोली थी, दादी से भी बोली थी, मम्मा से भी बोला था, सदा जो करना है सो आज कर लो, जो कल करना है वो अभी कर लो, कल पर मत छोड़ो। और दीदी के ये बोल थे, घर चलना ही है, ये कानों में गूंजना चाहिए तुम्हारे अंदर कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो धुन लगा दो, कर्मातीत होना ही है, घर जाना ही है, देह दुनिया भूलना ही है। बोल, बार बार स्मृति में लाओ ये, तो सामर्थ्य आएगी। आत्माओं को बाप दादा का, होली बच्चे को होली की मुबारक हो। साथ साथ सभी को बाप दादा पहले से ही मधुबन के गेवर के पहले सभी मुख बोलो, फिर गेवर खाओ, खाया तो बहुत अच्छा, पद्मा को तुम भाग्यवान हो, तुम पद्म गुना। एडवांस पार्टी को भी, सभी बच्चों को भी याद प्यार और नमस्ते। बाप दादा को भी हम सभी बच्चों की तरफ से बहुत बहुत याद प्यार। और बाबा को नहीं कहोगे कि बाबा ही कहता रहे? वरदान है, सर्व आत्माओं के प्रति प्रेम और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव। जैसे महिमा करने वाली आत्माओं के प्रति प्रेम की भावना रहने लगती है ना, ऐसे ही आप, जब कोई आपकी महिमा करता है तो आप उससे प्यार करने लगते हो। जाने हमारी बड़ी बड़ाई करी, भाई क्या भूल गए, नहीं तो हम, ठीक है। तो ऐसे ही जब कोई शिक्षा का इशारा बाबा दे रहा है तो उसमें उस आत्मा के प्रति ऐसे ही प्रेम की, शुभ चिंतन की भावना रखो कि यह मेरे लिए बड़े बड़े शुभ चिंतक हैं, ये बहुत अच्छी बात मुझसे कर, टोक रहे हैं तो अच्छी बात है, इसमें बुरा मत मान जाना। बाबा इसीलिए कह रहा है कि यार बाबा ने बड़ी आलस्य की बात कर दी, अलवेलेपन की, हमने कहा करो, ऐसे क्यों डांटा,
तो बाबा क्या कह रहे हैं, ये बड़े बड़े शुभ चिंतक हैं, बड़े से बड़े, ऐसी स्थिति को कहा जाता है आत्माभिमानी स्थिति। अगर आत्माभिमानी नहीं हो तो जरूर देहाभिमान है। अभिमान वाला कभी अपना, देहाभिमान वाला अपना अपमान सहन ही नहीं कर सकता है, बड़ी गड़बड़ है। भगवान का ये वचन बुरी नहीं लगती है। तो तुम्हें कहीं बुरी लगी हो तो तुम्हें अपमान लगेगा, तो तुम क्या करेंगे, कल से हम नहीं जा रहे फालतू में बाबा, ये हमसे आलसी कह रहा हो, हमसे अलवेलो कह रहा हो, बड़ो भारी बनो फिर रहो। इसलिए बाबा क्या कह रहे, तुम्हें अपमान सहन ही नहीं होगा। स्लोगन है, सदा परमात्मा प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया जरूर भूल जाओगे। अव्यक्त इशारे हैं, जब कोई बड़े के हाथ में हाथ होता है तो छोटे की स्थिति बेफिक्र और निश्चिंत हो जाती है। जैसे बच्चे की हो जाती है, माँ की गोद में आ गया तो निश्चिंत और बेफिक्र है। आपको निश्चय होना चाहिए कि हर कर्म में भगवान मेरे साथ है, तभी निश्चिंत हो सकते हो, निश्चय विजयी हो जाएगी। और हमारे इस अलौकिक जीवन का अब जो दिव्य जीवन हुआ है, अलौकिक जन्म हुआ है, द्विज बने हैं, ब्राह्मण बने, इसका जीवन का हाथ मैंने भगवान के हाथ में दे दिया है। बाबा आप संभालो ये डोर, ये पूरे रथ को आप संभालो, ये पूरे घोड़े आप संभालो। जीवन भगवान के हवाले कर दिया तो जिम्मेदारी भगवान की हो जाएगी। आप सभी सारे बोझ, कर्म का बोझ, संबंधों का बोझ, सब बाप के ऊपर रख दो। बोझ यहाँ दुल्हन बोझ तो बात जी हमारी साड़ी फाड़ी, इनको जी बक्सा या मुड़ पे धर लो भाई, तो हाल बोझ धरता है तुमने। लेकिन ये बोझ आप नहीं, अपने सारे बोझ जो भी बुद्धि में है, मन में है, संस्कार में है, कहाँ कोई बोझ है आपके अंदर, वह सब भगवान पर रख दो, अपने को हल्का कर दो, सदा निश्चिंत रहो, हर कार्य एक्यूरेट होगा ही होगा। ओम शांति।